Now you'll see fifth unit, final accounts. These are the short question and answers. Part A. What do you mean by final accounts of a sole trader? The final accounts of a sole trading company consist of trading. फाइनल अकाउंट्स में क्या रहता है, एक सोल ट्रेडर के उसमें ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, विच आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. अगर इसमें ट्रेडिंग के उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड इन द ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, एंड कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंडिचर रहते हैं वो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं. अगर इसमें कुछ भी टैली नहीं हुआ, अगर कुछ एक्सपेंसेस अगर रॉन्ग है अगर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू अपने को प्रूफ नहीं होता. सो यहाँ पर प्रिपेयर करने के लिए अपने को 3 स्टेप्स जो रहते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Now, what do you mean by adjustment and closing entries? Adjustment means the transaction which are related to current year. Current year से related रहते, लेकिन बुक में वो रिकॉर्ड नहीं करते, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट्स या ट्रायल बैलेंस में नहीं रिकॉर्ड होता वो, तो उसको एडजस्टमेंट एंट्रीज बोलते. एग्जाम्पल, क्लोजिंग स्टॉक, बैड डेब्ट्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सेट्रा. क्लोजिंग एंट्रीज मीन्स द जनरल एंट्रीज विच आर पास इन अकाउंटिंग बुक फॉर ट्रांसफरिंग द टेम्पररी बैलेंस. जो भी रहते वो परमानेंट बैलेंस के जैसा उसको ट्रांसफर करते अपने को एट द एंड में अकाउंटिंग ईयर के, तो उसको क्लोजिंग एंट्रीज बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग. प्रोवाइड 1000 फॉर रेंट आउटस्टैंडिंग. ठीक है, रेंट जो है ना अपने को, रेंट जो है एक्सपेंस है, एक रेंट एक्सपेंस रहता, उसको डेबिट में लिखना रहता. ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग बोले तो लायबिलिटी अपन देना है, एक्सपेंस को अपन पे करना है, नहीं करे अपन करेंट ईयर में. आउटस्टैंडिंग मीन्स पे करना है अपने को, तो ये क्या रहता, लायबिलिटी रहता. ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज हो जा रहा अगर कंपनी का, तो इसको क्या करना रहता, अपने को क्रेडिट करना रहता जनरल एंट्रीज में. सो द एंट्री विल बी रेंट अकाउंट रिटार टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट. इट्स क्लियर नो. आउटस्टैंडिंग क्यों आ रहा, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा तो क्रेडिट होता वो जनरल एंट्रीज पास करते जब. नाउ कमीशन रिसीव इन एडवांस. कमीशन जो है अपने को रिसीव करना था 2000, एडवांस में रिसीव कर लिए अपन. सो नाउ द एंट्री विल बी कमीशन रिसीव अकाउंट रिटार टू कमीशन रिसीव इन एडवांस. इन एडवांस में अगर पे कर दिया अपन, तो ये भी अपने को एक लायबिलिटी के जैसा पे करना है ना अपने को बाद में. सो कमीशन रिसीव इन एडवांस भी जो है सो अपने को पे करना है, इट इज़ ए लायबिलिटी. सो एंट्री विल बी कमीशन रिसीव अकाउंट रिटार टू कमीशन रिसीव इन एडवांस अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू द फॉलोइंग. क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक की जनरल एंट्री क्या हो रहेंगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट रिटार टू ट्रेडिंग अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी रहता, कौन से भी एक्सपेंस रहते. तो अभी अपन थर्ड प्रॉब्लम में रेंट देखे तो रेंट अकाउंट रिटार टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट लिए, तो वैसे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दिए तो एक्सपेंस अकाउंट रिटार टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. अगर यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी रहा तो सैलरी अकाउंट रिटार टू आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग वर्ड हमेशा लायबिलिटी रहता, वो क्रेडिट में आता एंट्रीज पास करते जब. ठीक है ना. सो एक्सपेंसेस अकाउंट रिटार टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. नो प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड अगर एक्सपेंसेस है तो क्या रहता है, अपने को एसेट रहता. प्रीपेड एक्सपेंस क्या है, एसेट है. प्रीपेड एक्सपेंस इज एसेट. एसेट अगर इंक्रीज हुआ तो क्या करना रहता है, उसको डेबिट करना रहता. तो कोई भी प्रीपेड इंश्योरेंस आन दो आपको एग्जाम में, प्रीपेड रेंट आन दो, आप इसको क्या करना रहता, डेबिट करना रहता. सो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट रिटार टू एक्सपेंस अकाउंट. अगर यहाँ प्रीपेड रेंट दिए तो प्रीपेड रेंट अकाउंट रिटार टू रेंट अकाउंट. क्लियर नो. इंटरेस्ट एक्यूड. एक्यूड भी बोले तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है, लेकिन ये एक्यूड क्या रहता है, एक्सपेंस को ऑपोजिट रहता है. ये आउटस्टैंडिंग अपनी इनकम, ये अपने को आने का है, ये वो एक्सपेंस अपन पे करना था, ये अपने को रिसीव करना है. ये तो आउटस्टैंडिंग जैसा अपन क्रेडिट में लिए थे लायबिलिटी में, वैसा एक्यूड क्या रहता है, ये एसेट्स में रहता, तो ये डेबिट में आता एक्यूड. सो इंटरेस्ट एक्यूड अकाउंट रिटार टू इंटरेस्ट अकाउंट. अगर यहाँ कमीशन एक्यूड है, ठीक है, कमीशन एक्यूड है तो कमीशन एक्यूड अकाउंट रिटार टू कमीशन अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, give the adjustment entries. Closing stock already we have done. Closing stock account retar to trading account. Prepaid insurance account retar to insurance account. ठीक है, अगर अमाउंट नहीं दिया क्वेश्चन में फिर भी प्रोफॉर्मा जनरल एंट्रीज का ड्रॉ करना. एडजस्टमेंट एंट्रीज बोल के डेट, पर्टिकुलर्स, लेफ्ट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. ठीक है ना. नरेशन भी लिखना, बीइंग क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट. प्रीपेड इंश्योरेंस बीइंग इंश्योरेंस अमाउंट पेड इन एडवांस. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, pass necessary journal entries for the following adjustments. Depreciation 5% is to be charged on plant and machinery worth rupees 10,000. So क्या है अपना एडजस्टमेंट, पहले डिप्रिसिएशन 5, मशीनरी की वैल्यू 10,000 है, उसके ऊपर 5% डिप्रिसिएशन निकालना है. सो डिप्रिसिएशन क्या है, ये एक एक्सपेंस रहता. ठीक है, P&L अकाउंट डेबिट साइड में जो लेते हैं ना अपन, वैसा डिप्रिसिएशन जो है सो डेबिट में आता. किसके ऊपर निकाल रहे हैं अपन, वो प्लांट एंड मशीनरी पे. सो डिप्रिसिएशन अकाउंट रिटार टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. 10,000 इंटू 5/100 करना,
500 अमाउंट डालना. दिस इज द प्रोफॉर्मा जनरल एंट्रीज का. डेट पर्टिकुलर से लेफ्ट, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट. बीइंग प्लांट एंड मशीनरी इज डिप्रिशिएटेड बाई 5%. इन सेम वे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेटा टू इंश्योरेंस अकाउंट. नेक्स्ट ascertain द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ओपनिंग स्टॉक दे दिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यू मे गेट इन फॉर द 4 मार्क्स. ओपनिंग स्टॉक प्लस ओपनिंग स्टॉक परचेजेस 1,18,000. डायरेक्ट एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन. यू हैव टू फाइंड कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करना है अपने को. सो प्रोफार्मा पर्टिकुलर्स अमाउंट 2 कॉलम्स डाल लेना. ओपनिंग स्टॉक उसमें परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड कर लेना. यू विल गेट 1,60,000. दिस इज टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स. उसमें से क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना. वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है ना. ओपनिंग स्टॉक में क्या कर रहे हैं हम, परचेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर ले रहे हैं. क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर देना. देन वी विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड.